गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका G23 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि पढ़ी थी। हमने पढ़ा था संधि क्या होती है, उसके बाद हमने टाइप ऑफ संधि पढ़ी थी, टाइप ऑफ जॉइंट्स पढ़े थे। उसके बाद बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। बेटा लेकिन मस्कुलर सिस्टम पढ़ने से पहले आज हम लोग पढ़ लेंगे बनावट के आधार पर हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम पढ़ लेंगे। और आज से आपका जो पहला यूनिट हमने पढ़ाई थी आपको, वो थी आपकी कंकाल तंत्र, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कल से बेटा हम लोग पढ़ेंगे कल से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। बेटा दूसरी बार में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग बनावट के आधार पर हड्डी के प्रकार देखेंगे। तो बेटा बनावट के आधार पर हड्डी के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार। जो बनावट है ना, बनावट के आधार पर जो हड्डी के प्रकार होते हैं बेटा वो होते हैं 5 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार होता है आपका, पहला प्रकार क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पहला प्रकार हमने पढ़ा है चपटी हड्डी। चपटी हड्डी, और सर इसी को बोलते हैं फ्लैट बोन। इसको क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर इसी को बोलते हैं फ्लैट बोन। फ्लैट बोन। उसके बाद दूसरा आप कहेंगे सर दूसरी हड्डी जो होती है वो होती है लंबी हड्डी। लंबी हड्डी, लंबी हड्डी बेटा कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जो शरीर का हमारा वेट है ना, वेट को उठाने का कार्य, वेट को सहने का कार्य वो लंबी हड्डी करती है। उसके बाद बेटा तीसरी हड्डी, तो तीसरी हड्डी आप कहेंगे सर ये होती है छोटी हड्डी। छोटी हड्डी है ना, शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन। उसके बाद बेटा चौथी हड्डी होती है बेटा इर्रेगुलर बोन। यानी इर्रेगुलर बोन मीन्स अनियमित हड्डी। अनियमित हड्डी। उसके बाद पांचवी आप कहेंगे सर सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड हड्डी। सिस्मोइड बोन है ना बेटा। ये 5 प्रकार की हड्डी होती हैं जिन्हें हमें आज पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चपटी हड्डी। तो चपटी हड्डी क्या होती है बेटा, जो आपके शरीर के आंतरिक अंग है, जो आपके शरीर के आंतरिक अंग हैं, जैसे आपकी खोपड़ी हुई बेटा, जैसे आपकी ये यहाँ पर पसली हुई है ना, ये आपका जो खोपड़ी है, पसली है ना, आपका स्टर्नम है ना, और स्कैपुला है, स्टर्नम है, ये बेटा सब क्या हैं, तो आप कहेंगे सर ये सब है हमारी फ्लैट बोन। यानी यह क्या करती हैं, तो आप कहेंगे सर यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों की, यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करती हैं, आप कहेंगे सर रक्षा करती हैं, है ना। अगर बेटा इसके एग्जाम्पल की बात आ जाएगी, तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर जो खोपड़ी है हमारी, है ना, पसली है ना, स्टर्नम है, ये सब का एग्जाम्पल है। आप कहेंगे सर ये चपटी हड्डी के एग्जाम्पल है। उसके बाद बेटा आ जाती है लंबी हड्डी। तो लंबी हड्डी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लंबी हड्डी जो होती है ये शरीर के जो हमारा भार है ना, इसको रोकती है, भार को सहती है ना। तो यह क्या करती है, यह शरीर के भार को क्या करती है, आप कहेंगे सर रोकती है ना। और यह हमारे क्या करती है, यह शरीर के भार को रोकती है। होती कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे सर जो हमारे हाथ की हड्डी होती हैं और जो हमारे पैर की हड्डी होती हैं, ये होती हैं आपकी लंबी हड्डी। उसके बाद बेटा छोटी हड्डी। उसके बाद हमारी क्या आती हैं, छोटी हड्डी। जो छोटी हड्डी है बेटा, यह शरीर के
यह शरीर के अंगों को स्थायित्व प्रदान करती है। यह हमारे शरीर को क्या करती हैं, तो यह आप कहेंगे सर यह स्थायित्व प्रदान करती हैं, यानी आकार में तो छोटी होती हैं लेकिन हमें स्थायित्व प्रदान करती हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं, और उसे बेटा बोलते हैं छोटी हड्डी। यह आप क्या कहेंगे सर, यह आकार में तो छोटी होती हैं, यह आकार में छोटी किंतु शरीर को स्थायित्व प्रदान करती हैं, किंतु शरीर को स्थायित्व प्रदान करती हैं। और शरीर को स्थायित्व कौन प्रदान करती हैं, तो आप कहेंगे सर जितने भी हमारे टार्सल है, जो हमारा टार्सल है और जो हमारा कार्पल है ना, यानी जो हमारा कार्पल है बेटा और जो हमारा टार्सल है, ये किस प्रकार की हड्डी होती हैं, तो आप कहेंगे सर ये होती हैं छोटी हड्डी। बेटा आप और बताइए, ये कार्पल और टार्सल ये वैसे जोड़ के आधार पर, ज्वाइंट के आधार पर कौन सा प्रकार होता है, याद है आपको बेटा, ग्लाइडिंग होता है। हमने आपको बताया था यहाँ जो हड्डी होती है वे फिसलती हैं, स्लाइड करती हैं, स्लाइडिंग से ग्लाइडिंग बना था, ये हमारी ग्लाइडिंग हड्डी थी। उसके बाद बेटा इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन क्या है, मतलब इर्रेगुलर बोन का मतलब है बेटा अलग अलग आकार की हड्डी होती हैं, कोई निश्चित इनका आकार नहीं होता है, उसे बेटा बोलते हैं इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन कहते हैं बेटा। इनका आप क्या कहेंगे सर, इसका आकार अलग अलग होता है, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर अलग अलग होता है, इसका आकार अलग अलग होता है ना, इसका आकार अलग अलग होता है। और होती कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे सर जो आपकी बैकबोन है ना, जो बेटा आपकी बैकबोन है ना, बैकबोन की जो हड्डी होती हैं, यानी बैकबोन की जो समस्त हड्डी होती हैं वो किसका एग्जाम्पल होती हैं, तो आप कहेंगे सर वो एग्जाम्पल होती हैं किसका, इर्रेगुलर बोन का। बेटा आपको याद होगा हमने जब अस्थि पढ़ाई थी, जब हमने आपको जोड़ पढ़ाया था, संधि पढ़ाई थी, जॉइंट पढ़ाया था, तो हमने बताया था ये हल्की फुल्की गति भी करते हैं। तो आप यहाँ यह भी लिख सकते हैं यह हल्की गति करती हैं, है ना, यह हल्की गति प्रदान करती हैं, यह हल्की गति प्रदान करती हैं, यह हल्की गति प्रदान करती हैं, है ना बेटा। उसके बाद सिस्मॉइड बोन। तो सिस्मॉइड बोन बेटा क्या है, सिस्मॉइड बोन हमने आपको पहले ही पढ़ाया था बेटा। जो सिस्मॉइड बोन होता है, जो आपने कार्टिलेज होता है ना, जो आपका जो बेटा कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का जो हार्ड होता है, जो हार्ड कार्टिलेज होता है, उसी को बेटा बोलते हैं सिस्मॉइड। यानी आप कह सकते हैं बेटा कार्टिलेज का हार्ड रूप, है ना, हार्ड रूप, है ना, यानी कठोर रूप जो होता है वो सिस्मॉइड होता है। अगर बेटा आज इसके एग्जाम्पल की आ जाएगी, अगर बात इसके एग्जाम्पल की आ जाएगी, तो आपको पता है बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पटेला। इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है बेटा पटेला। उसके बाद हमने बेटा अभी पढ़ा बनावट के आधार पर हड्डियों के प्रकार। हमने बेटा बनावट के आधार पर हड्डियों के 5 प्रकार देखे। सबसे पहले चपटी बोन, उसके बाद बेटा लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इर्रेगुलर बोन और सिस्मॉइड बोन, है ना बेटा, ये हमने अभी तक देखा। इसके बाद बेटा हम आज पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम, यानी पेशी तंत्र। देखेंगे हमारे शरीर में कितने पेशी तंत्र होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, है ना बेटा, यानी कितनी मांसपेशियां हमारे शरीर में होती हैं। कितने पेशी तंत्र बोल गए क्या, नहीं, कितनी मांसपेशियां होती हैं बेटा, और मांसपेशियों के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मांसपेशी, है ना। तो मांसपेशियां होती कहाँ हैं बेटा, सबसे पहले जो मांसपेशी होती है बेटा वो शरीर के अंदर त्वचा में होती है। यानी जो मांसपेशी होती है, आप कह सकते हैं मांसपेशी शरीर के त्वचा के अंदर पाई जाती है। मांसपेशी जो होती है शरीर के त्वचा के अंदर पाई जाती है। यानी इसका पहला पॉइंट क्या हो गया, आप कहेंगे सर पहला पॉइंट हो गया, यहाँ लिख लीजिए बेटा क्या पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं
पेशी तंत्र, पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में बेटा पहला पॉइंट क्या है कि मांसपेशियां होती कहाँ हैं, तो आप कहेंगे सर मांसपेशियां जो होती हैं मांसपेशियां कहाँ होती हैं, शरीर के अंदर, शरीर के त्वचा के अंदर होती हैं, शरीर के त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे शरीर के त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद बेटा पूछेगा मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो 639 होती है। उसके बाद बेटा इसमें जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि सबसे छोटी मांसपेशी पूछेगा आपसे, और या आपसे पूछेगा बेटा सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी और सबसे बड़ी मांसपेशी। बेटा जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो होती है स्टेपिडस, जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है जो स्टेपिडस होती है, जो कान में स्टेप्स हड्डी पाई जाती है, स्टेप्स के ऊपर होती है बेटा। यह कहाँ पर होती है, तो आप कहेंगे सर यह होती है कान में। उसके बाद बेटा सबसे बड़ी बात करेगा, अगर वो पूछेगा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर सार्टोरियस जो हड्डी होती है, जो सार्टोरियस मांसपेशी होती है वो सबसे बड़ी होती है। यह कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर यह जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है बेटा फीमर, और फीमर पे पाई जाती है सार्टोरस, और जो कान पे स्टेपिड्स जो है वो सबसे छोटी मांसपेशी होती है जो कान में पाई जाती है। उसके बाद बेटा पूछेगा आपसे कि आप बताइए कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा बेटा बताइए मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन होता है बेटा, तो मांस में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है बेटा मायोसिन। मांस में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है बेटा मायोसिन नामक प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है मांसपेशी में। बेटा कैसे याद रखोगे, मां से मांस और मां से मायोसिन, है ना बेटा। और बेटा जितनी भी अपने मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में थकान होती है, जितनी भी मांसपेशियां हैं और मांसपेशियों में होती है थकान। और मांसपेशियों में थकान क्यों होती है, तो मांसपेशियों में जो थकान होती है, तो मांसपेशियों में थकान का कारण होता है क्या, लैक्टिक एसिड का जमाव। थकान का जो कारण होता है मांसपेशी में वो होता है लैक्टिक एसिड का जमाव। क्या होता है, आप कहेंगे सर लैक्टिक एसिड का जब जमाव हो जाता है तो मांसपेशियों में कैसा अनुभूत होती है, मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। ये तो मांसपेशियों के बारे में जान लिया। उसके बाद बेटा आपसे पूछेगा मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं बेटा, तो मांसपेशियां होती हैं बेटा 3 प्रकार की। एक तो होती है ऐच्छिक, दूसरी होती है बेटा अनैच्छिक, यानी एक जो हमारी इच्छा से काम करें और दूसरी हमारी जो इच्छा से काम ना करें, और तीसरी बेटा जो मांसपेशी होती है वो कार्डियक बोली जाती है, हृदयक बोली जाती है ना बेटा। 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। उसके बाद अगर मांसपेशियों के प्रकार पूछेगा तो मांसपेशियों के प्रकार में बेटा, मांसपेशियों के प्रकार में आप कहेंगे सर जो इसके प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे सर ये होते हैं, एक तो ऐच्छिक मांसपेशी, है ना। ऐच्छिक मांसपेशी को जो बेटा बोलते हैं वॉलंटरी, है ना बेटा। उसके बाद
अनैच्छिक, अनैच्छिक क्या हो जाएगी, अनवॉलेंटरी, है ना। और तीसरी होती जाती है बेटा हृदयक, हृदयक यानी कार्डियक। तीसरी क्या हो जाती है, कार्डिक लिख दिया, कार्डियक, है ना, कार्डियक, है ना बेटा। 3 प्रकार की मांसपेशी पाई जाती हैं। अब इन मांसपेशियों को देख लेते हैं बेटा। ऐच्छिक मांसपेशियाँ क्या होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियाँ ऐसी मांसपेशियाँ होती हैं, जो ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं वो ऐसी मांसपेशियाँ होती हैं जो हमारे इच्छानुसार काम कर सकती हैं। जैसे बेटा ये हमारा हाथ है, ये हमारे इच्छानुसार काम करता है, तो यहाँ पर कौन सी मांसपेशी पाई जाएगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पाई जाएगी कौन सी, आप कहेंगे सर यहाँ पर वॉलेंटरी मस्कुलर पाई जाएगी, है ना। यहाँ पर जो मांसपेशी पाई जाएगी वो ऐच्छिक मांसपेशी पाई जाएगी। उसके बाद बेटा जैसे आपका दिल है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, क्या वो हमारे इच्छानुसार धड़क रहा है, हम चाहते तो धड़केगा, हम चाहते तो नहीं धड़केगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। वो अपने इच्छा से कार्य करता है, तो वो हो जाएगी आपके अनैच्छिक अनवॉलेंटरी मांसपेशी, है ना। यानी आप क्या कह जाएंगे, वो क्या हो जाएगी, अनैच्छिक मांसपेशी हो जाएगी बेटा। उसके बाद अनवॉलेंटिक मस्कुलर हो जाएगा, है ना। उसके बाद बेटा जो आपकी हृदय पेशिका हैं, यह जो कार्डियक मस्कुलर है, जो हृदय मांसपेशी है बेटा, यह इसका ही एक रूप है। जो कार्डियक मस्कुलर है, ये आपका अनवॉलेंटरी मस्कुलर का ही एक एग्जाम्पल है ना। और यह भी जो होती है हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती। और यह कहाँ पर पाई जाती है, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, हृदय है, तो यह कहाँ पाई जाएगी, हृदय में पाई जाएगी। तो आप पहले इसमें क्या लिखोगे बेटा, यह आप इसमें लिखोगे यह मांसपेशी, ये मांसपेशियाँ, ये मांसपेशियाँ हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं। हम कहेंगे तो करेंगी, हम नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगी। तो यह मांसपेशियाँ हमारे इच्छानुसार कार्य करती हैं। और जब इन इच्छानुसार कार्य करती हैं बेटा, तो इन्हीं के कारण हम क्या कर पाते हैं, इन्हीं के कारण हम गति कर सकते हैं, इन्हीं के कारण हम गति कर सकते हैं, गति कर पाते हैं। इन्हीं के कारण हम क्या कर पाते हैं, इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। और जो बेटा ऐच्छिक मांसपेशी है बेटा, ऐच्छिक मांसपेशी हमेशा हड्डी के ऊपर होती है। याद रखना बेटा, जो ऐच्छिक मांसपेशी है, जो ऐच्छिक मांसपेशी है, वॉलेंटरी मस्कुलर है, ये हमेशा कंकाल के ऊपर होती है, कंकाल पर पाई जाती है। यानी इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वो पॉइंट हो जाएगा कि यह हमेशा कंकाल पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कंकाल पर पाई जाती है। यानी इस पर क्या होता है, इस पर हड्डी होती है। बेटा जो आपके ऐच्छिक मांसपेशी हैं, ये जब ये गति कर पाती हैं, तो इसमें क्या होते हैं, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं सर, इसमें होते हैं लाइट बैंड एंड डार्क बैंड होते हैं, डार्क बैंड होते हैं। जो आपकी ऐच्छिक मांसपेशी है, इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं। बेटा इसमें क्या लिखोगे, यह मांसपेशी हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती, है ना। इसमें आप क्या लिखोगे, इच्छानुसार कार्य नहीं करती, ठीक, लिख लोगे। उसके बाद इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं, तो इनके कारण हम गति नहीं कर पाते, है ना। इनके कारण हम गति नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी नहीं होती हैं। क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती है, तभी इनके कारण हम गति कर पाते हैं। जब इनके कारण बेटा आप गति भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं बेटा। जब गति नहीं कर पा रहे, तो इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड होंगे क्या, तो आप कहेंगे सर इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड भी नहीं होंगे,
इसमें क्या, इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड भी नहीं होंगे। उसके बाद बेटा कार्डियक, जो कार्डियक है बेटा, कार्डियक आप ये कह सकते हैं यह है अनवायलेंटरी, यह है अनवायलेंटरी मस्कुलर का ही रूप है बेटा। जो ये है यह इसका ही एक रूप है, और लेकिन ये कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर यह पाई जाती है हमारे हृदय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आप कहेंगे सर ये हमारे हृदय में पाई जाती है। बेटा आपको और ये याद होगा, अगर कहीं बेटा मांसपेशी जुड़ रही है ना, कहीं अगर मांसपेशी जुड़ रही है और मांसपेशी जुड़ रही है तो वहाँ पर काय की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको याद है बेटा सेलेक्सर की, ये आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुके थे। उसके बाद आपका जो कंकाल तंत्र था आज यहाँ से ख़त्म हो गया है। अगली क्लास में बेटा हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और हो सकता है कि इसके कुछ क्वेश्चंस भी करें। वो आप लोग हमें कमेंट में बताना कि आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना चाहते हैं या इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, है ना। तब तक अपना ख्याल रखें। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।